नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण जी। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन के सबसे गहरे अनुभवों में से एक है और वह शब्द है शील भाव। आज संसार में लोग ज्ञान की बात बहुत करते हैं। कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई बहस कर रहा है। लेकिन मेरे छोटे से अनुभव में इंसान कितना पहुंचा है ये उसके शब्दों से नहीं, उनके शील भाव से पता चलता है। क्योंकि शब्द तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन शील भाव वह भीतर की कमाई है। दोस्तों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मेरे जीवन को किताबों से कम और अनुभवों से ज़्यादा समझा है। मैंने मजदूरी की है, संघर्ष भी देखा है, परिवार भी संभाला है, दुख भी देखे हैं और प्रेम भी देखा है। और इन सब यात्राओं के बीच जो बात धीरे धीरे मेरे भीतर उतरी वह यही थी कि इंसान की असली पहचान उसके शील भाव से होती है। शील भाव क्या है दोस्तों? मेरे अनुभव से शील भाव का मतलब है भीतर की कोमलता, व्यवहार की पवित्रता, प्रेम से जीने की कला और ऐसा स्वभाव जिसे अहंकार और धीरे धीरे गलने लगे। शील भाव वह नहीं जो बाहर दिखाया जाए, वह भीतर से अपने आप प्रकट होता है। आज लोग ज्ञान दिखाते हैं, लेकिन यहाँ क्रोध है, वहाँ शील अभी अधूरा है। यहाँ अहंकार है, वहाँ यात्रा अभी बाकी है। यहाँ लालच है, वहाँ मन अभी भटका हुआ है। यहाँ दूसरों को छोटा दिखाने की आदत है, वहाँ शील भाव अभी पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में यही समझा है, साधना का असली फल चमत्कार नहीं है, साधना का असली फल है स्वभाव का बदलना। अगर कोई वर्षों से पूजा कर रहा है, कथा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन बात बात में गुस्सा आ जाए,
दूसरों की बुराई करे, सम्मान की भूख बनी रहे, अपने ज्ञान का अभिमान हो, तो फिर भीतर कुछ अधूरा है। क्योंकि शील भाव आने लगता है तो इंसान नर्म होने लगता है। वह लड़ना कम कर देता है, बहस कम कर देता है, दूसरों को गलत साबित करने की आदत छोड़ने लगता है और धीरे धीरे उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। दोस्तों, मैंने देखा है दुनिया में सबसे कठिन काम है अच्छा इंसान बनना। पैसा कमाना आसान हो सकता है, नाम कमाना आसान हो सकता है, बहुत बोलना भी आसान हो सकता है, लेकिन भीतर से विनम्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि वहाँ अहंकार को झुकना पड़ता है। शील भाव वही है यहाँ इंसान किसी की मदद करके एहसान महसूस नहीं करता, सेवा करके ढिंढोरा नहीं पीटता और प्रेम करके बदले में कुछ मांगता नहीं। आज लोग कहते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन धर्म केवल कपड़ों से नहीं आता, धर्म केवल माथे के तिलक से नहीं आता, धर्म केवल बड़े बड़े शब्दों से नहीं आता। धर्म तब प्रकट होता है तुम कमजोर इंसान से भी सम्मान से बात करते हो, जब तुम दुखी इंसान को देखकर कठोर नहीं बनते, जब तुम्हारे पास अवसर होते हुए भी तुम छल नहीं करते, जब तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी प्रेम से निभाते हो। ये शील भाव है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा, कुछ बहुत ज्ञानी लगे, लेकिन उनके पास बैठकर मन शांत हो जाता था, और कुछ साधारण लोग ऐसे मिले जिनके पास बैठकर आत्मा को शांति मिलती थी। क्योंकि शील भाव शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रकट होता है। जिस इंसान के भीतर शील भाव आता है, उसकी आंखों में कठोरता कम हो जाती है, उसकी वाणी नर्म हो जाती है, उसका व्यवहार शांत हो जाता है। वह दूसरों को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता, वह प्रेम से समझाता है। और अगर कोई ना समझे
तो भी भीतर द्वेष नहीं रखता। दोस्तों, मेरे अनुभव से यही असली साधना है, संसार में रहकर परिवार निभाना, दुख सुख सहना, जिम्मेदारियां निभाना और फिर भी भीतर प्रेम बचाए रखना, ये बहुत बड़ी साधना है। पहले मैं भी छोटी छोटी बातों से छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था। टेंशन, चिंता, भविष्य, लोग क्या कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जीवन ने समझाया कि जिस चीज़ को पकड़ोगे वही तुम्हें पकड़ लेगी। और जब इंसान छोड़ना सीखता है तभी भीतर जगह बनती है। शील भाव का सबसे बड़ा संकेत क्या है? दोस्तों, मेरे अनुभव से यहाँ भीतर शांति बढ़ने लगे, जहाँ दूसरों के लिए करुणा आने लगे, जहाँ तुलना कम होने लगे, जहाँ दिखावा कम होने लगे, समझो शील भाव ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत लोग अध्यात्म को भी प्रतियोगिता बना लेते हैं। कौन बड़ा ज्ञानी है, कौन ज़्यादा भक्त है, कौन ज़्यादा शास्त्र जानता है। लेकिन यहाँ तुलना आ गई, वहाँ शांति चली जाती है। शील भाव इंसान को सरल बनाता है और सरल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज लोग चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को देखो, पेड़ सरल है, नदी सरल है, आकाश सरल है, इसलिए उनमें शांति है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव से एक बात कहूँगा, जिस इंसान के भीतर शील भाव आ जाता है वह धीरे धीरे संसार से लड़ना छोड़ देता है। वह समझने लगता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। हर किसी की चेतना अलग स्तर पर है। जो जहाँ तक समझ पाया वहीं तक कर्म कर रहा है। तभी भीतर क्रोध कम होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है, नहीं दोस्तों, लेकिन घृणा कम होने लगती है। शील भाव इंसान को नरम बनाता है, कमजोर नहीं। वह सच बोलता है लेकिन कठोरता से नहीं। वह मार्ग दिखाता है लेकिन अहंकार से नहीं। वह सेवा करता है लेकिन नाम के लिए नहीं। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में यही समझा है
कि आखिर में शायद मालिक ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने बड़े ज्ञानी थे, शायद ये पूछा जाएगा तुम्हारे कारण कितनों को शांति मिली, तुमने कितनों के साथ प्रेम से व्यवहार किया, तुम्हारे भीतर कितना शील भाव पैदा हुआ। क्योंकि ज्ञान सिर में रह सकता है, लेकिन शील भाव आत्मा में उतरता है। और जब शील भाव आता है तब इंसान का जीवन धीरे धीरे सुगंध देने लगता है। वह किसी पर अपनी बात थोपता नहीं, वह बहस में आनंद नहीं लेता, वह लोगों को हराने की कोशिश नहीं करता। उसे भीतर से समझ आने लगता है कि हम सब यात्री हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई जाग रहा है, कोई अभी सोया हुआ है, लेकिन यात्रा सबकी चल रही है। तब इंसान दूसरों को देखकर घृणा नहीं करता, करुणा महसूस करता है। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा, अगर साधना के बाद भी क्रोध बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रास्ता फिर से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि असली साधना इंसान को हल्का बनाती है, और जहाँ शील भाव जन्म लेने लगे वहाँ प्रेम होता है, वहाँ धैर्य होता है, वहाँ विनम्रता होती है, वहाँ भीतर शांति होती है। यही मेरे छोटे से अनुभव हैं दोस्तों।